बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा भ्रम की राजनीति कर रहा है विपक्ष, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखना चाहती है कांग्रेस। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सरदार पटेल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सरदार पटेल को विलन के तौर पर बताया। संबित पात्रा के मुताबिक बैठक में कांग्रेस ने किया पाप, सीडब्ल्यूसी में कहा पटेल जिन्ना मिले हुए थे, कांग्रेस भ्रम को लेकर आगे बढ़ रही है, हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निशाना बनाए जाने के बाद कश्मीर घाटी से मजदूरों का लौटना शुरू हुआ, मजदूरों ने कहा घाटी में डर का माहौल। गैर कश्मीरियों की हत्या से डरे प्रवासी मजदूर कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, कहा स्थिति बहुत खराब है, हम बहुत डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की थी, हमले में 1 मजदूर जख्मी, लश्कर से जुड़े संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर की थी फायरिंग, शनिवार को भी 2 बाहरी लोगों की हत्या। बिहार के अररिया में मजदूर योगेंद्र के घर में मातम पसरा, परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने की थी हत्या। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संजय राउत, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में देश को सच बताएं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, कश्मीर में कब तक रुकेगा मौत का सिलसिला। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, कहा पाकिस्तान जाकर काटते हैं केक, जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, आप क्रिकेट की बात कर रहे हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच बैठक, सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक जारी है, कई अहम मुद्दों पर चल रही चर्चा। यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग जारी, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल को बनाया है डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार। यूपी से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बागी तेवर, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में अदिति सिंह ने डाला वोट, कांग्रेस ने किया है चुनाव का बहिष्कार। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुनाव से पहले सीएम योगी ने विधायकों के साथ की बैठक, कहा समाजवादी पार्टी ने असंसदीय प्रक्रिया अपनाई, इसलिए आई चुनाव की नौबत। सीएम योगी ने वोटिंग को लेकर दिया मंत्र, कहा अति आत्मविश्वास की वजह से ज्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं गलतियां, संभल कर वोटिंग करने की सलाह दी। बढ़ती गैस की कीमतों पर लखनऊ विधानसभा के बाहर सपा का प्रदर्शन, सपा नेताओं ने विधानसभा के सामने गैस सिलेंडर पोस्टर के साथ उड़ाए काले गुब्बारे। पुलिस वालों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से छीना बलून लेकर भागे पुलिस वाले, गुब्बारों को विधानसभा से हटाया गया। विधानसभा सत्र से पहले यूपी असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं किसान, दे रहे हैं विधायक, कांग्रेस विधानसभा की बैठक का कर रही है बहिष्कार। विशेष सत्र बुलाए जाने पर लखनऊ में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, अजय कुमार लल्लू ने कहा 2 महीने के लिए बची है सरकार और इनको उपाध्यक्ष का चुनाव कराना है। 20 अक्टूबर को यूपी के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी, एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे दर्शन, वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ करेंगे बातचीत, इसके बाद एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सड़क पर ट्रैक्टर खड़े करके हाईवे जाम किया, सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। किसानों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन में जुटे सैकड़ों किसान, जाम खुलवाने पहुंची पुलिस। किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में असर, दोनों राज्यों में करीब 130 जगहों पर रुकी ट्रेनें, फिरोजपुर और अंबाला सेक्शन में 50 ट्रेन प्रभावित हुई। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, अमृतसर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के साथ नारेबाजी कर रहे किसान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्त करने की मांग। अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे, रूट की ट्रेनों पर असर पड़ा। किसानों के धरने पर बैठने के बाद अमृतसर में जगह जगह रेलवे ट्रैक के पास पुलिस तैनात की गई, किसानों ने 6 घंटे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया है। पंजाब के डेराबस्सी में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारियों ने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की, कहा मंत्री के रहते नहीं मिलेगा इंसाफ। डेराबस्सी में रेल रोको आंदोलन के चलते टप्पर स्टेशन पर रोकी गई चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन, यात्री परेशान। सोनीपत में भी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, कुछ आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठकर जता रहे हैं विरोध, सरकार को मजदूर और किसान विरोधी कहा। प्रशासन ने सोनीपत में पहले से की थी तैयारी, रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। गाजियाबाद के पास मोदी नगर स्टेशन पर किसानों ने रोकी ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की। लखनऊ के उत्तरेठिया स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती, सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर बोले यूपी एडीजी प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रेल सेवा बाधित नहीं, कुछ जगहों पर किसानों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लखनऊ पुलिस की चेतावनी, एनएसए लगाया जा सकता है। दिल्ली में नहीं दिखा रेल रोको आंदोलन का असर, रेलवे डीसीपी ने कहा रेलवे पुलिस सभी स्टेशन और ट्रैक पर लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अब तक कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई।
किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा आंदोलन, कहा किसानों को पता है हमें कहां रोकनी है ट्रेन। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा किसानों की मांगे नहीं मानी तो दोबारा नहीं आएगी सरकार। सत्यपाल मलिक ने कहा किसान आंदोलन पर सरकार को गलत सलाह दी जा रही है, सत्ता मिलने पर सरकार का मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है। दिल्ली में बारिश ने अक्टूबर में सारे रिकॉर्ड तोड़े, 24 घंटे में करीब 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, गाजीपुर मंडी हुई पानी पानी। भारी बारिश के बाद नोएडा में भी पानी पानी, सेक्टर 93 में सड़कें बनी तालाब। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित सीएमओ ऑफिस के बाहर जमा हुआ पानी, लोगों को करना पड़ रहा काफी मुसीबतों का सामना। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से खराब हुई फसल, किसानों ने कहा खेतों में पानी भरने से डूबी धान की फसल। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। भारी बारिश की चेतावनी के बाद एहतियातन रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा, चमोली में हो रही है लगातार बारिश। गंगोत्री धाम में भी बदला मौसम, सुबह से हो रही बारिश, निचले इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, श्रद्धालुओं से 1-2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा रोकने की अपील की। चमोली के डीएम ने पर्यटकों को 1-2 दिन के लिए यात्रा टालने की सलाह दी, कहा स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जरूरी काम से ही घरों से निकलें। ओडिशा और बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र, मछुआरों को समुद्र में न जाने की अपील। केरल के कोट्टायम में देखते ही देखते ढहा घर, पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की आंखों के सामने नदी में समा गया। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या हुई 24, अकेले कोट्टायम में 13 लोगों ने जान गंवाई, इडुक्की में 9 लोगों की मौत। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में 4 बच्चे हैं। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद अभी भी कुछ लोग लापता, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के चलते ढही एक इमारत, 6 लोगों को मलबे से निकाला गया, 22 दिन का बच्चा भी रेस्क्यू किया गया। केरल के अलपुजा में बारिश के बीच हुई अनोखी शादी, देग पर बैठाकर मंदिर ले जाया गए दूल्हा दुल्हन। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर कहा पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों का पंप बन गए हैं, बीजेपी पैसे वालों की पार्टी थी और रहेगी। प्रियंका वाड्रा आज फिर 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है, 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों और संगठन के कामकाज की समीक्षा। बीजेपी की बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर हो सकती है चर्चा, किसान आंदोलन और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर भी मंथन। मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उत्तराखंड और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मीटिंग में शामिल है। दिल्ली में नेवल कमांडर्स की बैठक शुरू हुई, बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो सेशन हुआ। अरुणाचल के सेक्टर में LAC पर भारत की निगरानी तेज हुई, तैनात किए गए ड्रोन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर चांदीवाल कमीशन की सुनवाई टली, 22 अक्टूबर को अब होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और पुलिस को भी नहीं है परमबीर की लोकेशन की जानकारी, अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के मामले की जांच कर रही है चांदीवाल आयोग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भवाना गवाली को ईडी ने भेजा समन, 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा। जैकलिन फर्नांडिस ने ईडी के तीसरे समन को भी नजरअंदाज किया, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नहीं हुई पेश। चेन्नई में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री C विजय भास्कर के कई ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। ड्रग्स केस को आरोपियों की काउंसलिंग पर बोले समीर वानखेड़े, सभी आरोपियों की होती है काउंसलिंग, ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। यूपी के रायबरेली में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, नमकीन खाने से बच्चियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चियों ने दम तोड़ा। बच्चियों की मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा, पुलिस ने जांच के लिए दुकान से सैंपल लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। लखनऊ में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी डकैत हमजा ढेर, एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिस वाले भी घायल हुए। एनकाउंटर के दौरान 5 बांग्लादेशी डकैत फरार हुए, बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक पिस्टल और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद हुई, गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़। सूरत में 5 मंजिला पैकिंग फैक्ट्री में आग का कहर, 2 कर्मचारियों की मौत, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद फैक्ट्री की छत पर फंसे काफी तादाद में लोग, 125 लोगों को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी के दौरान 15 मजदूर घायल, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मुंबई पुणे हाईवे पर 7 गाड़ियों की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ हादसा। हादसे में 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। खंडाला घाट के पास हादसे का शिकार हुई टेम्पो, कार, ट्रेलर और बस। राजस्थान के भरतपुर में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कर रहे हैं बालू का अवैध खनन, पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भागे माफिया। पुलिस के आगे सड़क पर बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भगाते नजर आए माफिया, एडिशनल एसपी के रोकने पर ट्रॉली पलटकर भागे, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, आपसी झगड़े में कुछ लड़कों ने हमला किया। चाकू मारने की सीसीटीवी तस्वीर भी आई सामने, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू की। देश में कोरोना के 13,596 नए केस मिले, एक दिन में
1,89,000 एक्टिव केस फिलहाल देश में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई की बड़ी कामयाबी। 26 मार्च 2020 के बाद शहर में पहली बार एक दिन में नहीं हुई एक भी मौत। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में वैक्सीन लगाने के योग्य 97% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 55% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। त्योहारों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स के साथ करेंगे मीटिंग। सिंगल डोज वाले लोगों को लोकल में सफर करने के फैसले पर हो सकती है चर्चा। गोवा में आज से खुले 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। वैक्सीनेशन और कोरोना पाबंदियों के बावजूद रूस में नहीं थम रहा कोरोना। एक दिन में 34,303 नए केस मिले। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की हुई कमी। सऊदी अरब ने हटाई कोरोना पर पाबंदियां। पवित्र मक्का मस्जिद में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नमाज अता करते दिखे लोग। मस्जिद में काफी दिनों बाद नजर आई भीड़। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अगले 2 हफ्तों तक रहेगा लेवल 3 का लॉकडाउन। ऑकलैंड के 70% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। WHO के तकनीकी सलाहकार ग्रुप की 26 अक्टूबर को होगी बैठक। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर बैठक में हो सकता है फैसला। लांसेट की स्टडी में बड़ा दावा। मिक्स एंड मैच वैक्सीन कोरोना के खिलाफ ज्यादा असरदार है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लेने वाले लोगों को कम रिस्क है। वर्चुअल रियलिटी वर्जन मेटावर्स के निर्माण के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को नौकरियां देगा फेसबुक। तेजी से होगा काम। फेसबुक के बॉस मार्क जुकरबर्ग का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेटावर्स। इंटरनेट का वर्चुअल रियलिटी वर्जन बनाने की तैयारी है। सितंबर में $5 करोड़ के फंड का ऐलान किया था। अर्थशाट पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे प्रिंस विलियम। कोस्टा रिका की सरकार को किया गया सम्मानित। इटली के मिलान शहर को भी मिला पुरस्कार। विकी कौशल ने कटरीना के साथ सगाई की अफवाह पर तोड़ी चुप्पी। कहा उसका भी टाइम आएगा, जल्द करूंगा सगाई। स्पेन में स्कूबा डाइविंग का मजा लेती नजर आई प्रियंका चोपड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। स्पेन में वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग कर रही हैं प्रियंका।